दे और सामाजिक एकता आ जाए। वो एकता की मिसाल आपको अपने भीतर से जलानी है। वो एकता की लो आपको अपने भीतर प्रज्वलित करना होगा। और वो एकता आएगी जब आप अपने दिल में समाज के प्रति इस समाज को तुलसी रूपी समाज के रूप में देखें। तुलसी दल रूपी कहने का मतलब भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारे साथ महंत जी भी बैठे हैं। भगवान का प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो उस भोग में जब तक तुलसी जी का दल, तुलसी पत्ता नहीं लगा डालते हैं तब तक वो प्रसाद शुद्ध नहीं होता है। लेकिन क्या कभी कोई भक्त उस प्रसाद में तुलसी का पत्ता छोटा है कि बड़ा है ये देखकर डालता है? भगवान की नजर में तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, सबका मान बराबर होता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण समाज का भी मान बराबर होना चाहिए। आए दिन देखने को मिलता है जो अमीर हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास घोड़ा मोटर सब कुछ है, उनके दरवाजे पर सुबह से शाम तक समाज के लोग बैठे हुए हैं, लाइन लगाए हुए हैं। और जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं, उसको कोई पूछने के लिए समाज नहीं। क्या वो आपके समाज का नहीं? समाज की एकता कैसे आएगी? और आपके मन में अगर आपके समाज के गरीब के प्रति दुर्भावना है और अमीर के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, तो आप सामाजिक एकता का ढोंग रचते हैं। आप केवल और केवल अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने साथ छल कर रहे हैं। हमें जानना होगा सबसे पहले कि जिस ब्रह्मर्षि की हम बात कर रहे हैं, आज जो पुस्तक हमें भेंट करी गई है ब्रह्मर्षि वंश विस्तर, इसको पलटकर जरूर देखिए आप। हम में से आधों को जानकारी नहीं है कि भूमिहार कहते किसको है। हम आधे नहीं जानते। कई कहते हैं कि भूमि का हार मतलब जो भूमि को अपना आहार मान लिया वो भूमिहार हो गया, भूमि का श्रृंगार है, भूमिहार है। इसी ब्रह्मर्षि वंश विस्तर पुस्तक में स्वामी सहजानंद जी सरस्वती ने वर्णित किया है। आप इसमें पढ़ेंगे तो भूमि का मतलब सबको पता है। भूमि मतलब भूमि, भूमि मतलब धरा, भूमि मतलब धरती। हार का मतलब कंफ्यूजन होता है। जिस कंफ्यूजन को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक में दूर किया है। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आकर ये बातें नहीं, क्योंकि मैं सामाजिक मंच है, धार्मिक मंच है, आध्यात्मिक मंच है। हमने कहा था इस मंच पर जाने से पहले, आध्यात्मिक धार्मिक मंच पर जाने से पहले अपने राजनीतिक ज्योतियों को नीचे उतार दीजिए। और ये तो वैसे भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की कर्म भूमि है। यहाँ तो अपने आत्मा पर चढ़े जितने वस्त्र उतार कर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। भूमि का मतलब पता है, हार का मतलब कंफ्यूजन है। हार का मतलब होता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अमर कोश डिक्शनरी से ढूंढ कर लाया। संस्कृत जो विश्व की, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी भाषा, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, और संस्कृत की सबसे पुरानी डिक्शनरी है अमर कोश। यानी कह सकते हैं इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे पुरानी डिक्शनरी अमर कोश। और उस अमर कोश डिक्शनरी के हिसाब से हरि और हरणे शब्द से हार बना है, जिसका मतलब होता है स्वीकारना, प्राप्त करना, छीन लेना या नाश कर देना। मतलब हमारे किन्हीं पूर्वजों की गलतियों से जो हमारी जमीनें किन्हीं और के कब्जे में चली गई थी, किसी और के हाथों में चली गई थी, अगर उसने सहजता से दे दिया तो हमने प्राप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। सहजता से दे दिया तो स्वीकार कर लिया, साम दाम दंड अपनाकर प्राप्त कर लिया, बलपूर्वक छीन लिया। और उससे भी नहीं हुआ तो जो भूमिहार के सबसे बड़ा कमजोरी है कि हमर न तो तोरो न तो नाश कर दिया। मतलब जो हमारी भूमि थी, जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं गलतियों से किसी और के कब्जे में चली गई थी, अगर उसने लौटा दिया तो हम स्वीकार लिए, हम प्राप्त कर लिए, हम बलपूर्वक छीन लिए या नाश कर दिए, उसी को भूमिहार कहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के हिसाब से। और ये मैं नहीं कहता। लोग कहते हैं कि दूसरे की जमीन छीन कर दिया गया, जो जमीन खेती कर रहे हैं वो भूमिहार। अरे इस धरती के असली मालिक, जमीन के असली मालिक ब्राह्मण ही है, कोई और नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये वेद कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं। आप वेदों में देखिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया। भू मतलब भूमि, देव मतलब देवता। वेदों में देखिए ब्राह्मणों को भूसुर कहा गया। भू मतलब भूमि, सुर मतलब देवता। लेकिन आज जो हम अलग अलग बटे, हम त्यागी भूमिहार, हम
बिहार के भूमिहार, हम मोहिवाल, उधर आप जाओगे आंध्र प्रदेश में तो राव, या अलग अलग ब्राह्मण है, कोई याचक ब्राह्मण, कोई याचक ब्राह्मण, सबको एक सूत्र में बांधना होगा और सब हम ब्राह्मण के ही पार्ट हैं, ये हमको मानना होगा। हम लोग ब्राह्मण का ही हिस्सा है, ये हमको मानना होगा। तभी जाकर हमारी एकता को परिलक्षित करेगा, तभी हम एक होंगे और तभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां और जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो भी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, इनकी ध्यान आकर्षण आपके तरफ होगा। मैं देख रहा हूं क्या जरूरत थी इस 43 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में भी ये बैठकर सुबह से भूखे प्यासे परशुराम जयंती मनाने। आपने ये साबित किया है ये 43 डिग्री मौसम की गर्मी कम है और परशुराम वंशजों की खून की गर्मी ज्यादा है, इसलिए आप इस तापमान में भी यहां बैठकर और परशुराम जयंती मनाने आए। और ये जो आज परशुराम जयंती के अवसर पर भारत के कोने कोने में ये जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है, आज की तारीख में मुझे 4 जगह से आमंत्रण है। अभी आपके गोड़खरी के बगल में भी ये कार्यक्रम है, पटना में भी ये कार्यक्रम है, और भी कई जगह से लोग आमंत्रित किए हैं। गया में भी आज कार्यक्रम था, नहीं जा पाया। तो ये जो आज हजारों जगह पर परशुराम जयंती मनाने का जो प्रयास किया गया है, सफल प्रयास किया गया है, मानिए या देश के सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये चेतावनी देते हैं कि आप हमें मजाक समझने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा। तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा अगर हमें मजाक समझने की कोशिश करोगे तो। और जहां तक मेरा मानना है कि हम ब्रह्मर्षि किसी के दुख का कारण नहीं बन सकते, हम ब्रह्मर्षि किसी के दुख का कारण नहीं बन सकते। हमने दूसरे के दुखों को बांटा है, अगर नहीं बांटा है तो इतिहास का पन्ना पलट कर देखिए। इस बिहार में केवल भूमिहार ब्राह्मणों ने गरीब दलितों को बसाने के लिए 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दे दी है, भूदान के तहत। हम उसी ब्रह्मर्षि के वंशज हैं। समय अभाव है, अभी हमारे भावक भी बैठे हुए हैं काफी देर से, इनको भी जाना होगा। कहने को तो बहुत कुछ है, दिल करता है जितनी भी भड़ास अंदर है सब निकाल लो, लेकिन कुछ यहाँ बंधन है। और दूसरी बात कि इस तरह का कोई मंच नहीं है, कभी मौका मिलेगा आप सबों के बीच में और विस्तार से अपनी बात को रखने का, समाज के बारे में कुछ जो अंदर में जो हमारे दिल में जो पीड़ा है इसको आप सबों के बीच में बांटने का, तो फिर कभी मौका मिलेगा मैं अपना विचार आप सबों के बीच में रखूंगा। आपने हमें इस लायक समझा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ आयोजक मंडली का, जिन्होंने इन डॉक्टर साहब जैसे धरोहरों को और समाज के दर्जनों धरोहरों को बीटा की धरती पर उतारा है, जिनके सामने ये छोटा सा इंसान जिनके साथ बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार मैं चाहूंगा कि सभी हमारे साथ बाबा श्री परशुराम का जय घोष लगाए। जय जय श्री परशुराम, जय जय परशुराम। वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे, वीर ब्रह्मेश्वर अमर रहे। भूमिहार ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, भूमिहार ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आशुतोष जी।